स्वीटी, पाइनएप्पल के साथ जैसा तुम्हें पसंद है। ओह, थैंक यू बेबी, लेकिन कोच मुझे ये सब बिल्कुल भी खाने नहीं देते हैं। हाँ, उसे गेम के लिए अपनी हेल्थ मेंटेन करनी होगी, है ना? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। हमें मैच में अपने नए जूतों का टेस्ट करना है। देखो ये कैसे लग रहे हैं। ये रहे। वाओ! तो मैं रॉबी से पूछ लेता हूँ कि वो हमारे साथ एक गेम खेलना चाहता है क्या? ऐसा ही चेक कुछ। करो, चेक जरा सोच के देखो, एक दिन नाइकी हमें स्पॉन्सर करेगा तो हमें ये शूज फ्री में मिलेंगे। ये ठीक रहेगा। सोचो, एक दिन हमें नाइकी की तरफ से चेक मिलने वाला है। फिर पैसे ही पैसे। जस्टिन, मुझे लगा कि स्कूल के बाद हम दोनों वक्त बिताएंगे। हम दोनों नहीं, मैं और तुम कहो। सॉरी, मेरा वही मतलब था। नहीं, कोई बात नहीं, बुरा मत मानो। वैसे तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ना अगर मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊं तो? नहीं, पर तुम्हें किसी भी वक्त कॉर्नल का डिसीजन लेटर मिलने वाला है ना? उसे ओपन करते वक्त मैं साथ रहना चाहती हूँ। क्यूट जस्टिन। और हमें ये भी तो डिस्कस करना है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करेंगे। बेब, ये सब सोचने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। और वैसे मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, मंगल पे नहीं। मैं ये जानती हूँ। देखो, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं ना, और जितने वक्त हम साथ में हैं उसे तो एंजॉय करते हैं हाँ, ना। पर हमें ये भी तो फिर चिंता किस बात की है तुम्हें? हाँ, हम उसे यादगार बना सकते हैं। रॉबी का टेक्स्ट है, तो वो हमें कोर्ट पर बुला रहा है, तो चलें? यस, हाँ, बिल्कुल। रुको, लेकिन लंच का क्या? मुझे माफ कर दो, है ना, मुझे जाना तो तुम है। ये खा लो। वैसे भी हमारा लंच ब्रेक खत्म हो चुका है, और तुम्हें ड्रामा के कॉस्ट्यूम पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हाँ, पर अगर हम स्कूल के बाद नहीं मिलेंगे तो हम कब कोई वक्त बात नहीं, बिताएंगे? मैं तुम्हें बाद में मैसेज करूंगा, ठीक है? चलो अपना ख्याल चलो रखो। चलो चलो। हे हैना, क्या तुम कल रात केविन के लिए मर्क्यूटियो कॉस्ट्यूम तैयार कर पाई हो? हाँ, ये रहा, और जूलियट का भी वीकेंड के बाद तैयार हो जाएगा। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है, जैसे तुम्हारे बाकी कॉस्ट्यूम्स होते हैं। थैंक्स। और ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, और शोल्डर पैड्स के लिए मैंने कॉटन की एक एक्स्ट्रा लेयर लगाई है। ये जब तैयार हुआ था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मुझे अभी जस्टिन से बात करनी है। मैं तुमसे बाद में बात बढ़िया करती खेले हूँ। उस गेम में भाई। हाँ, प्रैक्टिस में तो काफी अच्छा लगा, मजा आया। हे बे, ओह, तुमने कल टेक्स्ट नहीं किया। कल रात क्या हुआ था? ओह हाँ, सॉरी, मैं सेलिब्रेशन में बिजी था। देखो, मुझे एडमिशन मिल गया। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। अरे रुको, मेरे लिए मैं जाता हूँ। उन्हें क्या हुआ? कुछ भी नहीं, वो बस अगले हफ्ते होने वाले गेम को लेके परेशान है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो हल हो गई है। ओह माय गॉड, यकीन नहीं होता तुमने कर दिखाया। तुमने बहुत मेहनत की, रात रात भर जागे, लेकिन आखिर में तुम्हें मंजिल मिल ही गई। और अब हम जानते हैं कि कॉर्नल में तो जाने ही वाले, तो हम फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। अच्छा रुको, ओह माय गॉड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, बाद में बात करते हैं। जस्टिन, तो बताओ क्या बात है? ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये सही नहीं लग रहा कि हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहें। क्या मतलब है? मतलब देखो, तुम सीनियर स्कूल में जा रही हो और मैं कॉलेज में जा रहा हूँ। हाँ, पर बस एक ही साल की बात है, और फिर मैं फैशन स्कूल चली जाऊंगी, और फिर हम दोनों। कम ऑन, है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें फैशन स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा? पिछली बार मैंने देखा था तो तुम्हारे पास सिर्फ 3.2 GPA था और सैट में 1100 मार्क्स थे। लेकिन एडमिशन पैनल आपकी पोर्टफोलियो को भी कंसिडर करता है, और मैंने ड्रामा क्लब के लिए सभी कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं, साथ ही मार्चिंग बैंड के हाँ आउटफिट्स। ठीक है, लेकिन स्कूल के एडमिशन के लिए ग्रेड चाहिए, ना कि वो जो तुमने किया है। और तुम्हें इस बात को समझना होगा, कॉर्नल में एडमिशन मिलना मेरे लिए आसान है, और तुम्हें पता है मैंने 4 GPA मेंटेन किया था, और सैट में 1520 मार्क्स। ये आसान नहीं है। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने चाहे जितनी मेहनत करके स्कूल में एडमिशन तो पा लिया, लेकिन मुझे कोई ऐसा चाहिए जो फ्यूचर को लेके सीरियस हो। तुम्हें प्रैक्टिकल होना होगा। तुम्हें क्या लगता है एक अच्छे सक्सेसफुल करियर के लिए
तुम्हारी ये फैशन डिग्री काफी है। मैं जानती हूँ ये अनऑर्थोडॉक्स है, पर सुनो, मुझे गलत मत समझो। तुम अच्छी हो, खूबसूरत हो। शायद तुम जैसी लड़की मेरी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, लेकिन मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे कदम से कदम मिलाकर चल सके। कोई ऐसा जो हर किसी से अलग हो। कोई ऐसा जिसे कॉर्नल में आसानी से एडमिशन मिल जाए। मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ। मेरे साथ ब्रेकअप कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता ज्यादा टिकेगा। तुम समझ रही हो, है ना? तुमने कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमने मुझे ये प्रॉमिस रिंग भी दी। ठीक है, जो भी हमारे बीच था बस वो था। और क्या पता न्यूयॉर्क जाके हमारा रिश्ता टूट सकता था, लेकिन अच्छा ये है कि इस रिश्ते को यहीं रोक दे। मुझे माफ कर दो। थैंक यू ये करने के लिए। मैं जानती हूँ सीनियर सॉकहॉप के लिए मेरी ड्रेस ऑल्टर करना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे खुशी होगी। तो तुम जाने वाली हो? मुझे नहीं लगता, साथ चलने वाला कोई नहीं है। क्या? प्लीज, मैं जानती हूँ लाखों लड़के तुम पर मर मिटेंगे। तुम स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की हो। थैंक्स, लेकिन एक ही ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं जाना चाहती हूँ, और वो तो किसी और के साथ है। देखो, जो भी हुआ उसमें उसका नुकसान है। सच में? मतलब मैंने इसकी पूरी प्रोफाइल देखी। वो क्लास की प्रेसिडेंट रह चुकी है, प्रॉम क्वीन, और अब वो कॉर्नर में प्री मेड में है। और तुम जानती हो उसके पास वो डियोर सैडल बैग है जो हर जगह सोल्ड आउट है। वो सच में परफेक्ट है। परफेक्ट कौन बनना चाहता है? तुम जैसी हो वैसी अच्छी हो। तुम्हें डेट करने वाला बहुत लकी होगा। हर कोई जस्टिन नहीं होता। उसने कई महीनों से मुझसे बात नहीं की। सच कहूँ तो उसे इसी तरह की लड़की चाहिए थी। जानती हो, अगर मैं उसकी तरह बन जाऊं तो ओह माय गॉड, रुको, मुझे रास्ता मिल गया। क्या? मुझे बस साबित करना है कि मैं फ्यूचर को लेकर सीरियस हूँ और एक अच्छी सी कॉलेज में जाना है, और फिर जस्टिन मेरे पास वापस आ जाएगा। और पार्सन्स में नहीं जाना? मैं नहीं जानती तुम किसी ऐसे लड़के के लिए इतनी मेहनत करोगी जिसने अपने ड्रीम स्कूल में एडमिशन लेने के बाद तुम्हें फौरन छोड़ दिया। और जानती हो ना क्या कहते हैं, किसी को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो अगर तुम उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन हो। और प्लीज किसी के लिए अपना फ्यूचर मत बदलो। मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, बस ऑफर लेटर चाहिए। पर एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है। और वो क्या है? मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं है और ना ही एसएटी स्कोर अच्छा है ताकि मैं कॉर्नल जा सकूं। शायद वो बिल्कुल सही था। शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ और ना ही स्मार्ट। नहीं, ओके सुनो, क्योंकि तुम मेरी और ड्रामा क्लब की इतनी मदद कर रही हो, मैं भी तुम्हारा एहसान चुका सकती हूँ। हालांकि मैं उससे नफरत करती हूँ। क्या मतलब है? मेरा मतलब है, मैं 7th क्लास से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ और पिछले साल एसएटी में मुझे 1550 मार्क्स मिले थे। क्या सच में? मेरे पास सिर्फ एक सुंदर चेहरा ही नहीं है दोस्त। ओके, अगर तुम्हें आईवी में एडमिशन लेना है तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी कल से ही। तुम्हें कम से कम 3.75 जीपीए लाना होगा और कम से कम 1500 मार्क्स एसएटीज में। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अंत में तुम्हें मेहनत का फल मिलेगा। तैयार हो? हाँ हाँ, जस्टिन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं, फल से मेरा मतलब था कि तुम पता है क्या, जाने दो, वो भी चलेगा। चलो शुरू करें? हाँ चलो। रुको, ये होगा 3 to the power of 2। बहुत अच्छा टी, बढ़िया किया। तुम अच्छा कर रही हो, प्राउड ऑफ यू। बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छा है। लड़कियों, तुम अच्छा कर रही हो। अब हमें ये वाला पेज कंप्लीट करना है और ये वाला भी, ठीक है? ओके, पैसेज ये संकेत देता है कि पंक्तियों 41-44 में उपहार देने वाले द्वारा की गई धारणा हो सकती है ए निष्ठाहीन, बी है अनुचित, सी गलत या डी पुष्ट हो सकती है। बी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन। हाँ ना, तुम सच में बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छे। ये देखो, क्या बात है।
होप तुम्हें आज एक अच्छी न्यूज़ मिले। मुझे सुनकर दुख हुआ कि तुम येल नहीं जा सकती। मतलब ये कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, अभी सिर्फ तुम पर फोकस करेंगे। तुमने इसके लिए सच में बहुत मेहनत की है। ओके। सच्चाई का पता चलेगा। इस अगले पेज पर ही मेरा भविष्य निर्भर करता है। ओह गॉड, मैं ये नहीं कर सकती। ओके, मैं करती हूँ। क्या रिजल्ट है? एंड आई एम सॉरी। तुम मजाक कर रही हो? मैं रिजेक्ट हो गई ना? आई एम सॉरी, लेकिन अब तुम्हें जिंदगी में बड़े सपने देखने की आदत डालनी होगी क्योंकि तुम्हारा हो गया है। ओह माय गॉड, कॉर्नेल में एडमिशन। जानती हो इसका क्या मतलब है? तुम आईवी लीग में फैशन पढ़ने जाने वाली हो। ओह हाँ, सही कहा। पर इससे जस्टिन भी वापस आ जाएगा। हाँ, जस्टिन। क्या हुआ? मैं जानती हूँ ये सब शायद उसे कुछ साबित करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुमने किसी और को कुछ साबित किया, खुद को। और इसके अलावा क्या सच में ऐसे लड़के को डेट करना चाहती हो जो हर महीने अपनी गर्लफ्रेंड बदल जाए? जस्टिन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वैलेरी और वो सिर्फ एक दोस्त है। लगता है तुमने वो फोटो नहीं देखी जो उसने कल पोस्ट करी थी। इसका नाम एरिका है। मैंने पूरी रिसर्च कर ली है। उसने वैलेडिक्टोरियन से ग्रेजुएशन की रुक है। जाओ, मुझे ये सब नहीं सुनना। ओके, तुम्हें फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू। तुम्हें क्लास में मिलती हूँ। हाँ, ये सही देखो कहा। जरा। है ना? मैं चाहता हूँ तुम इस पे थोड़ा और काम करो। जस्टिन, एक मिनट। क्या? हाय, बहुत दिनों बाद मिले। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओह, शायद तुमने मेरा इंस्टाग्राम नहीं देखा। मुझे यहाँ एडमिशन मिल गया, फैशन डिजाइन और मैनेजमेंट मेजर। तुम्हें कॉर्नल में एडमिशन मिल गया? हाँ, कुछ हफ्तों पहले ही यहाँ पर आई। मैं मैकक्लिंटॉक में रहती हूँ। तुम कहाँ रहते हो बताओ? मैं एक्चुअली फिर से घर जा रहा हूँ। मुझे यहाँ से निकाला गया है। पार्टीज और लड़कियों के चक्कर में मैं ध्यान से पढ़ाई नहीं कर पाया। सुनकर दुख हुआ। हाँ, कोई बात नहीं। तो ऑल द बेस्ट सबके लिए। रुको, क्या तुम मेरे साथ लंच पर आना चाहोगी? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा और मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। क्या हम दोबारा पहले जैसे हो सकते हैं? हाँ, लेकिन तुम तो क्या उसका नाम था? एरिका, वैलेरी, मुझे अब याद नहीं है। क्या? नहीं, वो तो बस ऐसे ही था, कुछ भी सीरियस नहीं था। उनमें तुम जैसी बात नहीं थी। तो क्या कहती हो? अच्छी बात है, पर मैं नहीं कर सकती। मैं बिजी हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं, नई जॉब। मैं सिर्फ स्कूल नहीं जाती, मैं नाइकी में काम करती हूँ और अब मुझे देर हो रही है तो। रुको, क्या तुम वहाँ पर कोई फ्री में इंटर्नशिप वगैरह कर रही हो? नहीं, मुझे पैसे मिलते हैं। मैं उनके डिज़ाइन डिपार्टमेंट के लिए काम करती हूँ। उनके शूज़ के लिए नई आइडियाज़ देती हूँ, कुछ ऐसे शूज़ के लिए। ये अच्छा है ना? वाह, मैं हमेशा से नाइकी के साथ काम करना चाहता था, लेकिन शायद ये अब सपना बन के ही रह जाएगा। अब मुझे जाना होगा। अपने पेरेंट्स को मेरा हाय कहना। रुको, खाने का क्या? अगले हफ्ते चलें? सॉरी जस्टिन, मैं उस इंसान को अपनी प्रायोरिटी नहीं बना सकती जिसके लिए मैं बस एक ऑप्शन हूँ। तो मैं और तुम, ओह सॉरी, तुम और मैं कभी एक साथ नहीं हो सकते। गुड बाय। कैसा लग रहा है तुम्हें? ओह माय गॉड, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में। और मैं कितनी खुश हूँ कि तुम कॉर्नेल में हो। मैं भी। और तुम्हें पता है, मैंने तो जाने की तैयारी भी कर ली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, अच्छी बात है।